The work you do while you procrastinate is probably the work you should be doing for the rest of your life। यानी कि जो काम आप टालते हुए करते हैं शायद वही काम आपको पूरी जिंदगी भर करना पड़ जाए। और ये कोड जेसिका हिशे द्वारा दिया गया है। मैंने अपने करियर में एक बात सीखी कि जो मेरे काम के अलावा चीजें हैं, यानी कि जहाँ पर मेरा समय खर्च होता है, शायद वही काम मेरे लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। मेरे हिसाब से हमें एक बार में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, ताकि जब भी किसी एक काम से मन हटे तो दूसरे काम पर मन चला जाए। ओवरऑल हमारा समय व्यर्थ ना हो, हमारा समय एक प्रोडक्टिव काम में आए। एक बार मेरे एक कोवर्कर ने कहा था कि जब मैं बिजी होता हूँ तो मैं खुद को बेवकूफ फील करता हूँ। यानी कि अगर आप जब बिजी होते हो आप केवल एक काम पर फोकस करते हो, यानी कि आपका समय केवल एक काम पर जाता है। पर दुनिया इतनी तेज हो गई है कि वो बहुत आगे निकल जाती है। अगर आप अपने काम में आगे भी निकल गए, बाकी सारे फील्ड में तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए यह सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंसान को आराम से बैठने की जरूरत है, क्योंकि बिजी इंसान केवल एक काम के बारे में सोचेगा, वह मल्टी डायरेक्शन में नहीं सोच सकेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता कि हम क्या करेंगे अपने जीवन में, पर हम वर्तमान में जो भी कर रहे होते उसका रिफ्लेक्शन हमारे फ्यूचर में दिखता है। इसलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग काम शायद हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए कहते हैं डोंट थ्रो एनी ऑफ योर सेल्फ अवे, यानी कि अपने किसी भी फीलिंग को इग्नोर मत करिए, अपने किसी भी थॉट को इग्नोर मत करिए। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपका कौन सा फीलिंग आपको किस प्रकार का सिग्नल दे रहा है, किस प्रकार के आप थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, उस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। दुनिया इतनी फास्ट है कि हम अपने लिए खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, हम उस पर तनिक भी विचार नहीं करते, क्योंकि हमको दूसरा काम भी करना होता है। हमको हमारे बॉस ने कुछ कहा है काम करने के लिए, हमको वो खत्म करना है। हमारे घर की जिम्मेदारियां हैं, हमको वो खत्म करना है। समाज की जिम्मेदारियां हैं, हमको वो भी देखना है। पर आपको शायद ये समझना होगा कि आपका बॉस आपको जो भी काम है वो काम तो खत्म नहीं होने वाला। आज करोगे खत्म, कल दूसरा आएगा, मे भी परसों ना आए, पर नरसों शायद फिर वही काम आ जाए। वही सेम चीज जिम्मेदारियों को लेकर है। आपके घर में जिम्मेदारियां हैं, है ना। पर एक जिम्मेदारी खत्म होगी, शायद कल वो जिम्मेदारी ना रहे, पर परसों फिर वापस आ जाए। ये हर दिन का ऐसा चलता रहेगा। ऐसे तो आप अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाओगे, आप खुद के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, फिर आपकी लाइफ पूरी कट जाएगी। पर बोलते हैं कि लाइफ तो बहुत है भी, अगर आज नहीं सोच पाया तो शायद कल सोचूंगा। चलो 5 साल तक नहीं सोच पाया, शायद 6वें साल में सोचूंगा। पर कहते हैं ना कि इंसान का जो समय होता है, जो उम्र होती है, वो भी 4 भागों में डिवाइड होती है। यानी कि आपका बाल्यावस्था होता है, युवा अवस्था होता है ना। ऐसी अवस्थाएं फिर आने लगती है, आपकी किशोरावस्था आता है, ऐसा सारा। पर आप देखोगे बाल्यावस्था में आप खेल कूद दुनिया की मौज मस्ती करोगे, युवा अवस्था में आप दोनों काम करते हो, आप मौज भी करते हो और आपको फिर जिम्मेदारियों का एहसास भी होने लगता है, आपके शरीर में बदलाव भी होने लगते हैं। वहां पे फिर आपको अपने आप को संभालना होता है। फिर आप इससे आगे जाते हो, फिर आपकी शादी होती है, फिर और नई जिम्मेदारियां आती है, फिर वहां पर भी समझना होता है। तो ऐसा देखा जाए तो अगर आप टालते रहोगे तो वो बदलने वाला नहीं है। हर नए साल में नई जिम्मेदारियां आने लगती हैं, फिर आपको वहां पर आपको खुद को समझना पड़ता है। फिर जब आप नहीं समझते, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब सारी चीजें, सारे सिचुएशन आपके हाथ से बाहर निकल गए होते हैं, यहाँ तक कि आप अपने आप को खुद नहीं जान पा रहे होते, आप अपने फीलिंग को समझ नहीं पा रहे होते। फिर आप क्या करोगे उस समय। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर आपके पास 2 या 3 पैशन है कुछ करने का, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उनमें से किसी एक को चुनो, आप सारे ऑप्शन को चूज कर सकते हो, क्योंकि तीनों पैशन आपको अलग अलग चीजें सिखा सकती हैं। आप ये नहीं जान सकते कि एक पैशन आपको कहाँ लीड करेगा। शायद तीनों पैशन मिलकर एक यूनिक फ्यूचर दे सके। जैसे कि मैं केवल सॉन्ग लिखना चाहता था, पर ये चीज ज्यादा चला नहीं, यानी कि मैं सॉन्ग राइटिंग उतना अच्छा कर पाया नहीं। फिर बाद में मैंने म्यूजिक सीखा और अब मैं अपने सॉन्ग और म्यूजिक को सिंग करके लिखता हूँ। इसलिए केवल एक चीज या एक पैशन आपको आपके करियर को सिक्योर नहीं रख सकती। इसके लिए आपको हर डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, हर उस स्किल को सीखना पड़ेगा जो आपके पैशन को एक बेटर फ्यूचर दे सके। यानी कि सपोज दैट आप एक सॉन्ग ही लिखना चाह रहे हो, आप एक सॉन्ग राइटर बनना चाह रहे हो, पर सॉन्ग भी जो लिखा होता है वो हर एक सिचुएशन के लिए होता है। सैड मूड होता है, हैप्पी मूड होता है, रोमांटिक मूड होता है ना, मोटिवेशनल मूड होता है। तो हर सिचुएशन अलग अलग है। एक मोनोलॉग है, वहां पे आप किस प्रकार के म्यूजिक या सॉन्ग लिखोगे, जहाँ पे डायलॉग का सिचुएशन होता है वहां पे किस प्रकार से करोगे, आप कैसे अपने फीलिंग को शो करोगे, कैसे जो भी दृश्य चल रहा हो दर्शकों तक सॉन्ग के मीडियम से आप कैसे पहुंचाओगे। इसके लिए आपको तो हर सिचुएशन को जानना पड़ेगा, आपको एक म्यूजिक का भी पता होना पड़ेगा, आप सॉन्ग राइटिंग हो आपको उसका भी नॉलेज होना पड़ेगा। एक मोनोलॉग में क्या सिचुएशन होती है, एक पर्सन क्या फील करता है, वो क्या सोचता है, क्या साइकोलॉजी होती है उस टाइम का, आपको वो भी जानना
करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आपके पास शब्दों का निर्माण होगा, आपके पास सोचने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में हॉबी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हॉबी केवल आपके लिए होता है, जहाँ पर आपको पैसे से या फेमस होने से कोई मतलब नहीं होता। हॉबी में कोई प्रेशर नहीं होता, योजना नहीं होती। यह एक मंदिर की तरह होता है जिसमें केवल आप और आपकी इच्छाएं होती हैं। यानी कि आप किसी के कहने से, किसी के डांटने से, किसी के बोलने से आप मंदिर नहीं जाते, आप खुद जाते हो, अपने मन से जाते हो, अपनी सोच के साथ जाते हो, है ना। उसी प्रकार से आपका हॉबी होता है, जहाँ पे आपको कोई बोलता नहीं इसको आप करो ही करो, है ना। आप जहाँ पे खुद फील करते हो मुझे अच्छा लग रहा है मैं करूंगा, है ना।